वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 14 फरवरी को। इसके लिए हम लोग टॉप 30 बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी है। ठीक है दोस्तों, किस नदी पे किनारे? तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, और कब किया था? तो 1921 में किया था। ठीक है, तो आप सभी को याद कर रहना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे। तो 2 का राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो 16 का हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता जो है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के। और मोहनजोदड़ो आप लोगों को पूछा जाएगा तो आप लोगों का हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल आसनानगर के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो कहाँ पर मिले हैं मेरे प्यारे दोस्तों? राखीगढ़ी में मिले हैं, या हड़प्पा में, या मोहनजोदड़ो में, या धोलावीरा में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट उत्तर जो हो जाएगा वो आप लोगों का सी हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन था? तो आप लोगों को पता ही होगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो किस वर्ष हुई थी कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? तो 7 का जो आप लोगों का राइट उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1784 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी, यानी जो सिंधु सभ्यता जो था उसका उत्तरी सीमा क्या था, हम लोग को ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8 का जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मांडा में। ठीक है, उत्तरी में कौन है? तो मांडा। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहते थे वो भोजन को मीठा बनाने किसका यूज करते थे? तो वो शहद का यूज करते थे। ठीक है, यानी कि हनी का, यानी कि शहद। क्वेश्चन नंबर 10 कि हड़प्पा लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। जो हड़प्पा लोग जो थे वो नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो कहाँ से प्राप्त करते थे? तो सोतुगई से प्राप्त करते थे। ठीक है, सोतुगई से प्राप्त करते थे। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग रहते थे वो सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे। तो 11 का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण भारत। ठीक है, द भारत दिया गया यानी कि दक्षिण भारत से। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़ते हैं अब हम लोग 12 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है कि 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुआ। तो किसे प्राप्त हुआ मेरे प्यारे दोस्तों इसको पढ़ने में? तो उसको जो हुआ वो जेम्स प्रिंसेप उसका नाम था। क्या नाम था? तो जेम्स प्रिंसेप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों कि मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। तो किसका सबसे ज़्यादा यूज हुआ है मेरे प्यार दोस्तों मौर्य काल में? तो उस लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यार दोस्तों आप 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है कि अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो किस शिलालेख में मिलता है मेरे प्यार दोस्तों अशोक का कलिंग विजय का उल्लेख? ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 14 का जो आप लोगों का हो जाएगा वो 13वीं शिलालेख हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का परम सत्य राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। जो हाथी गुफा जो अभिलेख है मेरे प्यारे दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो संबंधित है। तो आप लोगों का जो 15 का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि खारवेल से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जो जाने कि जो राजगीर जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो कितने पहाड़ी से घिरा हुआ था। तो आप लोगों को याद करना है 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया गया था वो उदयन ने किया। और पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र कहाँ है? तो पटना में। ठीक है, कहाँ पर है? तो पटना में। ठीक, पाटलिपुत्र कहाँ पर है? तो पटना के बिहार में। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि इंडिका की रचयिता कौन है। तो इंडिका की रचयिता हो जाएगा आप लोग का प्यारा
दोस्तों आप लोगों का उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया। जो सारनाथ का जो स्तंभ बनाया गया था वो किसने बनाया था, ये क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है। तो 19 का मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का राइट उत्तर, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में किया देगा तो अशोक मौर्य ने किया था, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हम लोग 20 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध किसने किया था। तो इसका जो मृत्यु किसने किया था, यानी कि वध किसने किया था। तो 20 का जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने ही इसका मृत्यु किया था, ठीक, बृहद्रथ का, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर में बढ़ते हैं अब 21 नंबर की ओर कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ है। तो महात्मा बुद्ध जो थे मेरे प्यारे दोस्तों उसका जो जन्म हुआ था वो आप लोगों का क्या कब हुआ, किस स्थान पर हुआ था। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी में, ठीक है। समझ में आ गया। और महावीर स्वामी तो वैशाली में हुआ था, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि जो औरंगजेब जो था मेरे प्यारे दोस्तों उसका मृत्यु कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 22 में जो पूछा गया है, ठीक है। तो 22 का आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1707 में, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा क्या गया है कि दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश में से संबंधित है। तो 23 का जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आप लोगों का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा तो श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है। तो किसमें संकलित है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 24 का आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा सूत पिटक में, ठीक है। तो सूत पिटक में ही महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं इसमें ही सम्मिलित है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी। जो अकबर जो थे उसका मृत्यु कब हुआ था। तो अकबर का मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था तो हो जाएगा आप लोगों का 25 का वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा, ठीक, 1605 में, ठीक। और अकबर का जन्म कब कहाँ, यानी कि जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो अकबर का जन्म कब हुआ था आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ये आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 की महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए। तो सबसे ज़्यादा जो दिया था मेरे प्यारे दोस्तों सरस्वती पर दिया था, ठीक। तो सरस्वती, तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोग 27 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है। यानी कि अवध सूबा है मेरे प्यारे दोस्तों वो अभी वर्तमान में किस राज्य में, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों का 27 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है कि अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है। यानी जो अकबर जो थे मेरे प्यारे दोस्तों उसके द्वारा जो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों 28 का जो राइट उत्तर हो आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है। दिनार होगा, दाम होगा, रुपये होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है इसलिए आप लोगों को मैं इसका होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है कि आयन एक बरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है। तो ये मंजिल ए आबादी पर किया गया है, ठीक है। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता था। तो किस राज्य के साथ संघर्ष चलता था मेरे प्यारे दोस्तों। तो 30 का जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 30 का तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि बहमनी राज से। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि विजयनगर के किस शासक ने मुसलमानों को सेना में शामिल किया था। तो 31 का हो जाएगा आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कृष्णदेवराय 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 नहीं होगा, ठीक है मेरे प्यारे। तो कृष्णदेवराय 1 हो जाएगा। तो आप लोगों का परीक्षा में 30 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मैं 40 तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा जाता है। तो विजय का शहर हम लोग किसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 32 का आप लोगों का राइट उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या देगा 32 का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यानी कि
विजयनगर का। ठीक, विजय का सर हम लोग विजयनगर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कि विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर का जो मातृ देवी जो थे मेरे प्यारे दोस्तों वो पंपा देवी थी। ठीक, क्या थी? तो पंपा देवी। आप लोग याद करें ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या थी? तो पंपा देवी थी। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग 34 नंबर की ओर कि बृहस्पति मंदिर कहाँ पर है? तो ये आप लोगों का कहाँ पर है? तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तंजावुर में स्थित है। कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों तंजावुर में। ठीक, कहाँ पर है? तो तंजावुर में आप लोगों का स्थित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 35 नंबर की ओर कि अकबर का शासनकाल क्या था? तो जो अकबर जो था वो उसका शासनकाल क्या था? तो 1556 से लेकर 1605 तक चला था। ठीक है, और पानीपत का आप लोगों को प्रथम युद्ध पूछा जाएगा तो आप लोगों को याद करना है कि हुआ था 1526 में हुआ था प्रथम, और द्वितीय युद्ध जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों वो कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1556 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों को भी याद करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं कि तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया? तो ये आप लोगों का अकबर ने समाप्त कर दिया थे, और अकबर ने ही सर्वप्रथम तंबाकू पर सेवन किया था। आप लोग ये भी याद करना है। ठीक, और किसने प्रतिबिंब लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? तो इसका भी जो हो जाएगा राइट उत्तर वो अकबर ही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि चांदनी चौक दिल्ली का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था? तो उस महिला का क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 38 का हो जाएगा वो जहां आरा हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का परम सत्य राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 39 नंबर की ओर कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद से मिलती है? तो ये हो जाएगा लिच्छवी हो जाएगा, लिच्छवी महाजनपद से मिलती है। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 का क्वेश्चन से पूछा गया है कि बुद्ध के मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाए गए? तो आप लोगों का इसका जो राइट उत्तर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो 40 का हो जाएगा आप लोगों का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंधार कला। ठीक, तो यही आप लोगों का परम सत्य राइट उत्तर हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में पार्ट 5 बताया हूँ, तो आप लोगों को पार्ट 6 चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जय हिंद, वंदे मातरम।